ये चारों गतियां हो गई, समझ ली, चारों गतियां हो गई। इसके अलावा भी कोई है क्या? सारे जीवों का अन्वेषण करना है। कितने जीवों का राकेश जी? कितने जीवों का? सभी जीवों का। तो जो चार गतियां हैं इसमें सभी जीव आ गए कि नहीं आ गए, कि कुछ बाकी रह गए? रह गए कि आ गए? रह गए। रह गए, कौन रह गया? बहुत सारे लोग देखो रह गए, पता नहीं घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। आ गए, आ गए एक करके रह गए। कौन रह गए? चार गति से शून्य, जिनको गति नाम कर्म का उदय नहीं है, जिनको औदयिक भाव नहीं है, ऐसे पूज्य परमात्मा सिद्ध भगवान वो रह गए। तो एक गाथा में आचार्य देव उनकी चर्चा करें, 152 नंबर की गाथा। जाय जरा मरण भया, संजोग वियोग दुख सन्नाओ, रोगादिगाय जिससे णसंति साहो दिसे दगई। बहुत बढ़िया। जाई यानी जन्म, जरा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, भया जो भय हैं 7 प्रकार के, संजोग वियोग दुख, संयोग का वियोग का दुख, अनिष्ट का संयोग इष्ट का वियोग उससे पैदा होने वाला दुख, सन्नाओ 3 प्रकार की संज्ञाएं, रोगादिगा रोग आदिक है ना, जिससे संति जिसमें ये सब बातें, अरे बोलो तो सही, न संति नहीं होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? सा होदी सिद्ध गई, वह होती है सिद्ध गति, उसे कहते हैं सिद्ध परमात्मा की गति। सिद्ध की गति भी कोई गति है क्या? गतियां तो कितनी होती है? 4। तो ये सिद्ध गति नहीं कहां से आ गई? सारी गतियों से जो अतीत गति है उसका नाम है सिद्ध गति। इसका अर्थ ये निकल गति, और जहां ये सब पाए जाते हैं, इनके अंश पाए जाते हैं, उनका नाम है 4 गतियां। चारों गतियों में जन्म है, मरण है, यथा योग्य वृद्धावस्था है, भय है, संयोग वियोग के दुख हैं, संज्ञाएं चारों गतियों में है, रोग भी 3 गतियों में है। ऐसे अनेक प्रकार के दुखों से क्लेशों से भरी हुई 4 गतियां हैं। परंतु परंतु जीवो दुखी मत हो, ये भी जान लो एक ऐसी भी चीज है जहां पर चारों प्रकार की संज्ञाएं, जन्म जरा मरण का भय, संयोग वियोग के दुख सब नहीं पाए जाते हैं। उस गति का नाम है, क्या नाम है? बोलो सिद्ध भगवान की जय हो। अब यदि आपको ये समझ में आए ना तो आपका चिंतन चलना चाहिए, ये भगवान में क्या समझ रहा था? मनुष्य, मनुष्य में जन्म है, देव में जन्म है, मरण भी है, वृद्धावस्था भी है, बहुत सारी चीजें अच्छी लगने वाली चली जाती है, बुरी लगने वाली मिलती रहती है, इच्छाएं आहार की, मैथुन की, परिग्रह की होती रहती है, दुखी रहते हैं उससे, रोग वगैरह तो दिख ही रहे हैं आपको, मानसिक क्लेश पाए जाते हैं। मैं 4 गति में भ्रमण करता हुआ कितना जो है दुख प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन धन्य है सिद्ध भगवान को, ऐसी भी एक दशा है जो प्राप्त की जा सकती है, अभी तक उसके बारे में सोचा ही नहीं। पैसे का दुख तो लिखा ही नहीं है इसमें, आदि लिखा है ना, और आपको बस पैसे के दुख लगता है, जो मूल समस्याएं हैं वो मूल समस्याएं तो गायब ही है। मरण से बचने के लिए सोचते हो क्या आदित्य भैया कभी? नवीन जी झांसी परिवार सहित मरण से बचने के लिए सोचते हैं क्या कभी कि मरण से बच जाऊं, जन्म से बच जाऊं? उसके बारे में चिंतन, उस चिंतन को पैदा करने वाला है नमो सिद्धाणम। सुनो सुनो, सोचो सोचो कि क्या पैदा होना चाहिए हमको किस रूप में, और हम क्या सोचते रहते हैं। यदि अपन नमो सिद्धाणम बोल करके सिद्धता को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं कर सके,
सिद्ध गति के बारे में सम्यक जान भी ना सके, उससे हम लोभित भी ना हो सके, हमको वो सुहावनी भी ना लगे, तो अपना नमो सिद्धाणम कहना बेकार है। इसलिए ये सिद्ध गति अपने को याद दिला रही है कि वह सारे दुखों से अतीत है। ऐसी चारों गतियों से अतीत, कर्म के उदय से अतीत विलक्षण प्रकार की सिद्ध गति है। इस प्रकार यहाँ गतियों का स्वरूप पूरा हुआ। गति मार्गणा का हो गया और चारों उसके जो भेद थे उनका पूरा हो गया।